आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इरफान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दो मुकाबले गए और बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों ही मुकाबला गया, जिसमें से ग्रुप ए के और ग्रुप बी के मैचेस गए। वही दूसरी तरफ देखें तो पहला मुकाबला दोपहर को खेला गया था आईसीसी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच, और क्या जबरदस्त मुकाबला रहा। दोनों ही मुकाबले जबरदस्त रहे। दोनों ही मुकाबले दुबई में खेले गए थे और भरा पूरा मैदान था। भारत और पाकिस्तान जब मुकाबले करने उतरे थे, आमने सामने भिड़ने के लिए उतरी थी, खासतौर पे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया पाकिस्तान की टीम ने। और लेकिन जो बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया वो कुछ खास प्लान के साथ उतरे नहीं थे। भले ही पहला मुकाबला जीते हो आप श्रीलंका के साथ, लेकिन इस मुकाबला एक अलग ही नर्व्स रहता है। ये आपको भी पता है, सभी लोगों को, सभी दर्शकों को पता है कि इस मुकाबले का क्या महत्व है। और वही पाकिस्तान की बात करें तो मुनीबा अली की अच्छी खासी शुरुआत दी थी, कुछ चौके भी लगाए थे जबरदस्त अंदाज में, कुछ स्ट्रोक प्ले दिखे, कुछ पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश में थे और शुरुआती क्षण में पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश में थे, लेकिन वहां पे नाकाम रहे। इंटेंट अच्छा था, मुनीबा के अलावा बाकी कोई खिलाड़ी का इंटेंट दिखा ही नहीं। अगर आप बल्लेबाजी क्रम में देखें, फिर से वही कोलैप्स होते हुए दिखाई दिए। रेणुका सिंह की जबरदस्त शुरुआत, उसके बाद स्पिनर्स को खिलवाया पूजा वस्त्रकर के को खासतौर पे देखें तो प्लेइंग 11 से हटाया गया और स्पिनर्सों के साथ गया। अरुंधति रेड्डी की भी जबरदस्त गेंदबाजी, हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाया था, जबरदस्त गेंदबाजी किए थे और महत्वपूर्ण गेंदबाजी वहां पे महत्वपूर्ण विकेट से छटका कर दिए थे। इस मुकाबले में वैसा ही कारनामा करके दिखाए थे। और वही पहले मुकाबले में जो जहां पे फंसे थे, कहीं ना कहीं वहां पे इस मुकाबले में सुधार लाने की कोशिश में थे और वहां पे सफल भी रहे। हालांकि बीच में निदादार जो एक एक्सपीरियंस के लिए 28 से 28 रन की पारी के लिए आखिर में अरुंधति रेड्डी ने ही चलता किया। बाकी फतिमा सना कप्तान भी आए थे, थोड़ा बहुत आक्रामक रवैया अपनाए थे। 8 गेंदों में 13 रन की पारी, ज्यादा लंबा नहीं खेल पाए, जिसके कारण फिर से वही पाकिस्तान की टीम पूरी तरीके से फिर से एक और बार दबाव में दिखा और रन उतना नहीं बोर्ड पे लगा पाए। 105 ही रन बना पाए 8 विकेट के नुकसान पे और अच्छा खासा सेटअप करवाए। अगर आप गेंदबाजी की बात करें, दीप्ति शर्मा हालांकि विकेट्स चटकाए, रन कम दिए, लेकिन फिर भी देखिए तो वो लय पकड़ नहीं पाए जो लय पकड़ना चाहिए था। लेकिन अरुंधति रेड्डी के 3 विकेट 19 रन देकर जबरदस्त स्पेल, श्रेयंका पाटिल की जबरदस्त स्पेल, 2 विकेट भले ही चटकाए, एक मेडन भी डाला था। और रेणुका सिंह ने जो शुरुआत करके दिया था वहां पे अच्छी खासी प्रदर्शन, कुछ फील्डिंग मिस चांसेस भी हुए। खासतौर पे देखें तो आशा सोबाना की स्पिन, लेग स्पिन अच्छी खासी दिखाई दी, लेकिन दोनों 2 कैचेस गंवाए। तो ये आगे वाले मैचेस में आकर अच्छी खासी प्रदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन जो 105 रन बनाए थे 20 ओवर के अंत तक, 106 रन का लक्ष्य, वहां पे कहीं ना कहीं ये इंटेंट होना चाहिए था कि कितना जल्दी मैच को खत्म करें। 106 रन क्या 15-16 ओवर के अंदर मैच खत्म कर सकते, ताकि आप जो रन रेट -2.9 पे है उसको क्या आप कुछ बढ़ोतरी और कुछ अच्छी खासी कर सकते हैं इस रन रेट को। लेकिन वहां पे वो कोशिश नहीं दिखाई दी। शेफाली वर्मा हालांकि पहले पावर प्ले में चौके की तलाश में, छक्के की तलाश में थे, लेकिन वहां पे रन बटोरना उनसे मुश्किल हो रहा था। हालांकि गेंदबाजी फातिमा साना, जो कप्तान ने गेंदबाजी किया इस मुकाबले में भी पूरी तरीके से दिलचस्प गेंदबाजी की, ओवर्स की। सदिया इकबाल, निदादार की एक्सपीरियंस गेंदबाजी, वही उमायमा सोहेल की, नशर संद, तुबा हसन, तो अच्छा खासा स्पिनर्सों का लाइन लगा दिया था पाकिस्तान के गेंदबाजों ने। और वही फतिमा साना जो एक युवा खिलाड़ी है, जो अच्छे खासे प्रदर्शन करते हैं, ऑलराउंडर ऑप्शन निदादार, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा दारोमदार है। लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान कैसे कमबैक कर सकती है, एक देखने लायक बात होगा। लेकिन ज्यादा डीपली मैच को लेकर गए। एक वक्त ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि पावर प्ले में उतना खास दिखा नहीं। स्मृति मंदाना फिर से एक और बार वही आउटसाइड ऑफ स्टंप, वही गेंद जहां पे पिछले मुकाबले में स्टेप भर के लॉन्ग ऑफ में दिया था, और कल अगर आप देखें तो इस मुकाबले में पॉइंट के हाथों कैच दिया था, करे करे जगह पे खेलने की कोशिश में 7 रन बनाए। लेकिन जमाइमा जब आया, 30 नंबर पे प्रमोट किया गया था जमाइमा रॉड्रिक्स को। जमाइमा रॉड्रिक्स जबरदस्त सिंगल्स डबल्स पे उनके नजरे थे, 23 रन बनाए। फिर हरमनप्रीत कौर 29 रन की पारी के लिए आखिर में 2 रन चाहिए तो वहां पे रिटायर्ड हट हो गए। 24 गेंदों में 29 रन की पारी। रिचा घोष आए और विकेट गंवाते चले गए। फतिमा सेना ने लगातार 2 विकेट चटकाए। जमैमा रॉड्रिक्स और रिचा घोष, तब ऐसा लग रहा था कि क्या कोई ट्विस्ट आने वाला है, लेकिन वो हुआ नहीं। शेफाली वर्मा ने भी आखिर में 32 रन की पारी के लिए 3 चौके लगाए, लेकिन ज्यादा चौके नहीं। दुबई के इस मैदान में अगर आप खासतौर पे देखें तो सिंगल्स डबल्स पे ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा। अगर आने वाले मैचेस में और रनिंग बिटवीन द विकेट जबरदस्त रहना पड़ेगा, फिटनेस जबरदस्त रहना पड़ेगा,
अच्छी खासी प्लान के साथ आना पड़ेगा, वहां पे मैच जीतने की जरूरत है और बड़े लंबे एक मार्जिन से जीतना चाहिए। हालांकि ये बहुत ही क्लोज गया, 18.5 ओवर में मैच को चेज के 108 रन बना, 4 विकेट के नुकसान पे 6 विकेट से मुकाबला जीता। अर्शदीप के पार्टनरशिप में नहीं कहूंगा हुआ नहीं, शफल वर्मा रॉड्रिक्स की अच्छी खासी पार्टनरशिप 43 रन का। उसके अलावा देखें तो ज्यादा लंबा पार्टनरशिप भी चाहिए नहीं था, लेकिन जल्दी मैच खत्म करने को चाहिए था रन रेट के नजरिए से देखे तो। बाकी अच्छी खासी मुकाबला, और भारत को पहला जीत इस T20 वर्ल्ड कप में मिला, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त जीत, और वही आगे आने वाले मैचेस में कैसे कमबैक कर पाती है, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी जो दूसरा मुकाबला था, स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज, दोनों ही टीम अपने पहले जीत की फिराक में थे और वही उतरे। खासतौर पे पहले टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला किया स्कॉटलैंड ने, वो भी कहीं ना कहीं बैकफायर कर गए, उतना रन बटोर नहीं पाए। खासतौर पे अगर आप देखें तो 99 ही रन बना पाए 20 ओवर के अंत में, 8 विकेट गए थे। लेकिन कप्तान ने थोड़ी बहुत कोशिश की, कैथरीन ब्राइस ने, वही एल्सा लिस्टन ने, लेकिन वो ज्यादा लंबा कारगर साबित नहीं हो पाया। 26 रन और 25 रन की पारी और बीच में कोई पार्टनरशिप से वो उतना दिखा नहीं। कैथरीन ब्राइस और लिस्टर के बीच जो पार्टनरशिप हुआ था, खासतौर पे वो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं मैच में वापसी करवाया था 46 रन को, उसके बाद वो पार्टनरशिप दिखे नहीं और पूरी तरीके से तितर बितर होते हुए दिखाई दिए हैं। और वही 25 रन 26 रन लिस्टर की उस पारी की मदद से 99 रन तक पहुंचे। लेकिन जो गेंदबाजी किया एफी फ्लेचर की, 3 विकेट 4 ओवर में 22 रन देकर, और शुरुआती में चिनल हेनरी, हेले मैथ्यूज की शुरुआत अच्छी खासी रही। तो अच्छा खासा गेंदबाजी जो सेटअप किया वेस्ट इंडीज पूरी तरीके से दबोचा स्कॉटलैंड को, और स्कॉटलैंड अपना पहला तजुर्बा क्योंकि गेन कर रहे थे, एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे, क्योंकि अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। और अच्छा खासा गेंदबाजी ऑप्शंस का इस्तेमाल किया हेले मैथ्यूज ने, लेकिन वहां पे ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि 100 ही रन का लक्ष्य था और जल्दी से जल्दी क्या खत्म कर सकते हैं, क्योंकि रन रेट एक मसला बन सकता है इस लीग स्टेज के बाद। जो हेले मैथ्यूज हालांकि कप्तान, और स्टेफनी टेलर जो पिछले मुकाबले में अच्छे खासे प्रदर्शन किए थे, इस मुकाबले में चले नहीं। शुरुआती क्षण में 2 विकेट्स चटके थे, थोड़ा बहुत रन बटोरा भी थे, लेकिन बाद में वो कारनामा पीक करके गए। और ओवरकम में डिएंड्रे डॉटिन और चिनेल हेनरी के बीच जो पार्टनरशिप हुआ, और वही मैच सिर्फ 20 गेंद में 42 रन की पार्टनरशिप, जो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की डिएंड्रे डॉटिन और वही कैना जोसेफ की जबरदस्त उम्दा प्रदर्शन। 18 गेंदों में 31 रन की पारी जोसेफ की, कैना जोसेफ और डिएंड्रे डॉटिन जब भी खड़े रहते, 2 छक्के 2 चौके लगाए, जब भी खड़े रहते हैं वो तहस नहस कर देते हैं ओपोनेंट को। और वही गेंदबाजी अटैक को, कोई भी गेंदबाजी अटैक को अच्छा खासा प्रदर्शन, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लाते हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं डिएंड्रे डॉटिन और जोसेफ की प्रदर्शन ने मैच में पूरी तरीके से दबाव बनाए रखा और मैच में वापसी करने का मौका ही नहीं दिया स्कॉटलैंड को, जिसके तहत 101 रन बनाए सिर्फ 11.4 ओवर, यानी कि 8 ओवर रहते, 50 गेंदे रहते मुकाबले को खत्म किया और अच्छी खासी रन रेट से फिनिश किया। 6 विकेट से यह मुकाबला जीता वेस्ट इंडीज। हालांकि 2 विकेट ओलिविया बेल ने चटकाए थे, लेकिन वो कुछ खास कारनामा नहीं कर पाया। और आखिर में जाते जाते पहली जीत अर्जित की वेस्ट इंडीज, पहली जीत भारत ने अर्जित की है, तो अच्छा खासा ग्रुप में ये तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। और बाकी आने वाले मैचेस जबरदस्त रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना है। और बाकी जो आज के मैच है शाम को 7:30 बजे आते हैं कि मैच है शारजा में खेला जाने वाला है, वो सबसे बड़ा मैच है, बहुत ही तगड़ा मैच, इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। वहां पे भी नजरें रहेंगे कौन बाजी मारता है, क्योंकि दोनों ही टीम जबरदस्त अंदाज में शुरुआत करी है, खासतौर पे दक्षिण अफ्रीका ने जो शुरुआत करके दिखाया था। तो इस मुकाबले में क्या करते हैं, तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।